देश भर में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीन राज्यों के अंदर बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर के बीच कई सारे राजनीतिक दल इस बार नजर नहीं आए। राजस्थान की राजनीति में पहुंचने वाले कम्युनिस्ट पार्टी, आरएलपी जैसी कई सारी राजनीतिक पार्टियां इस बार नहीं पहुंच पाई। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी इस बार बीजेपी कांग्रेस के अलावा एक दूसरा विधायक ही पहुंच पाया। छत्तीसगढ़ में तो कोई दूसरी पार्टी पहुंच ही नहीं पाई। इस बार बीजेपी कांग्रेस के अलावा उनकी विधानसभा में कोई दूसरा नेता नहीं होगा। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर एक पार्टी जिताने वाली और राजस्थान में 3 सीटें जिताने वाली भारत आदिवासी पार्टी ने सच में इतिहास रचा है। किस तरीके से इतिहास रचा है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर वो आंकड़े हैं वो देखना शुरू कर चुके हैं। भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से जारी किए गए आंकड़े के अनुसार उन्होंने जानकारी दी कि भारत आदिवासी पार्टी ने कुल 27 उम्मीदवार चुनाव लड़ाए। राजस्थान में 3 सीटों पर जीत दर्ज की। 4 उम्मीदवार उनके दूसरे नंबर पर रहे, 12 उम्मीदवार जो है तीसरे नंबर पर, 4 उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे, शेष आपको बता दें कि अन्य स्थानों पर रहे। तो कुल मिलाकर उनकी अगर देखने की कोशिश करें तो 23 जो कैंडिडेट है वो अच्छे खासे पदों पर रहे, बाकी 4 जो कैंडिडेट है वो अन्य रहे। कुल मिलाकर उन्होंने जानकारी दी है कि राजस्थान में उनको 9,29,946 वोट प्राप्त हुए। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो उन्होंने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी ने पहला चुनाव में 8 उम्मीदवार उतारे, 1 जीत हासिल की, 4 उम्मीदवार तीसरे स्थान पर, बाकी अन्य स्थानों पर रहे। और यहां पर 8 उम्मीदवारों ने मिलाकर कुल 1,60,092 वोट हासिल किए। तो ये आंकड़े भारत आदिवासी पार्टी के। अब हम राजस्थान की बात करें तो यहां पर भारत आदिवासी पार्टी को 9,29,000 वोट मिले, वो भी केवल 27 सीटों पर। जबकि बहुजन समाज पार्टी ने पूरे राजस्थान में 185 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और इन 185 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिला है वो मात्र 7 लाख और कुछ ही है। यानी कि 7 लाख के आसपास ही वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला है, 7.25 लाख के आसपास। और यहां पर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से करीब 2 लाख ज्यादा जो वोट है वो भारत आदिवासी पार्टी ने हासिल किए हैं। और वो भी अगर देखने की कोशिश करें तो केवल 27 सीटों पर चुनाव लड़के, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 185 सीटों पर चुनाव लड़ा था। दूसरी तरफ अगर हनुमान बेनीवाल की पार्टी की बात करें, आरएलपी की, तो उनको भी लगभग है वो इसी तरीके का वोट मिला, लेकिन वो भी अगर भारत आदिवासी पार्टी के मुकाबले देखें तो उनका भी ग्राफ है वो नीचे है। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि एक तरफ जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में आने वाले नेता थे, दूसरी तरफ भारत आदिवासी पार्टी के अंदर साधारण जो लोग थे, वो आम कार्यकर्ता है, उनके चुनाव लड़े थे। उनके बावजूद भी उनकी पार्टी को इस तरीके के शानदार प्रदर्शन ने पूरे देश भर की आपको बता दें कि निगाहें खींची है और एक तरफ से देखें तो अपना पूरा ध्यान है इनकी तरफ खींचा है। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि एक तरफ हेलीकॉप्टर वाले थे और एक तरफ ये आदिवासी समुदाय के लोग थे, जिन्होंने सभी लोगों को, गरीब जनता को साथ जोड़कर आज विभिन्न सीटों के ऊपर उन्होंने जीत हासिल की है। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना